सुन सकते हो भाई फैंस इस वक्त पर यहाँ पर स्टेडियम के बाहर जिस तरीके से श्रीलंका का चेयर कर रहे हैं, और वजह साफ है, इंडिया एक ऐसी सीरीज़ हार गया जहाँ इंडिया के लिए चुनौती ये होने वाली थी कि वो इस सीरीज़ को जीतेगा तो बड़ी आसानी से, लेकिन वहाँ से निकाल कर क्या ले जाएगा खुद के लिए। अब निकालना तो बहुत दूर की बात है, पहले आप ये जान लीजिए दरअसल हुआ क्या क्या इस सीरीज़ में, क्योंकि ऐसा लगा कि हमें बल्लेबाजी क्रम बदलने में ही ये पूरी की पूरी सीरीज़ अपनी निकल गई। ऐसा लगा जैसे आप बस इस सीरीज़ में ये चाहते थे कि आपके बल्लेबाजी क्रम में सबको अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर मौके मिल पाएँ, और उसके बाद जो है आप इस सीरीज़ से ये लेकर जाएं कि भाई देखो लेफ्ट हैंडर्स को बीच में लाने से क्या क्या होता है। आपने पहले मैच में यही कोशिश करी, आपने दूसरे मैच में यही कोशिश करी, आपने तीसरे मैच में यही कोशिश करी, आपने तीनों मुकाबलों में कोशिश यही करी कि आपके बैटर्स किस तरीके से अलग अलग पोजीशंस पर खेलकर, कभी आप ऋषभ पंत को ठीक है आपने 4 नंबर पर भेजा, लेकिन श्रेयस अय्यर जो डेजिग्नेटेड है, चलो आप ये भी कहोगे कि यार श्रेयस ने क्या कर लिया जब श्रेयस की बैटिंग आई, लेकिन मैं सिंपल सी एक बात पूछना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास ठीक है वो चला नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन आपके पास बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स क्या है? अगर आपके पास श्रेयस अय्यर है तो श्रेयस अय्यर खिलाओ, केएल राहुल है केएल राहुल खिलाओ, ऋषभ पंत है ऋषभ पंत खिलाओ, अक्षर पटेल है अक्षर पटेल खिलाओ, लेकिन फॉर गॉड सेक, अगर मैं एक वक्त पे पता है आपको बताता हूँ, एक वक्त पे राहुल द्रविड़ की मेंटालिटी यही हुआ करती थी कि भाई लेफ्ट हैंडर तो चाहिए ही चाहिए मिडिल ऑर्डर में, चाहिए ही चाहिए मिडिल ऑर्डर में, और उस वजह से क्या होता था हमेशा जब तक श्रेयस अय्यर ने अपनी जगह पक्की ना कर ली, ऋषभ पंत के एक्सीडेंट से पहले तक ये लगातार चलता था कि भाई एक लेफ्ट हैंडर बीच में घुसाना ही घुसाना है। उसके बाद ऋषभ पंत का वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा हुआ या ख़राब हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो आउट ऑफ सिलेक्शन चले गए, श्रेयस अय्यर को कंटिन्यूस मौका दिया गया, श्रेयस अय्यर ने उस वक्त में अपने लिए टीम में जगह बना ली, सेटल इन कर गए पूरी तरीके से, वर्ल्ड कप उनका बहुत अच्छा गया, केएल राहुल का वर्ल्ड कप अच्छा गया, 450 रन थे इनके, सेमीफाइनल में 100, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 100, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच विनिंग नॉक, दोनों की बढ़िया परफॉर्मेंस थी। कहाँ खेलते थे? 4 नंबर 5 नंबर। गौतम गंभीर आए, एक बार भी दोनों को अपनी सेटल्ड पोजीशन पर खेलने का मौका नहीं मिला। आई नो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आई नो कि यहाँ पर ये नहीं है कि यार बहुत ही बैटिंग पोजीशन ओरिएंटेड रोल्स हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि आप अपने इन बैटर्स को एक बार कम से कम उस जगह पर तो चांस दो। अगर उस सिचुएशन पर श्रेयस अय्यर स्पिनर्स के खिलाफ, मुझे आप लोग बताओ आपके हिसाब से इस टीम में स्पिनर्स के खिलाफ सबसे अच्छा बैटर कौन है? जो आप बोलोगे मैं मान लूँगा भाई, लेकिन मेरे हिसाब से इस टीम का सबसे एग्रेसिव बैटर स्पिनर्स के अगेंस्ट काउंटर अटैक करना जो जानता है वो श्रेयस अय्यर है। उसको आपने बार बार वहाँ से कभी वेला लगे अच्छा कर रहा है, किसी मैच में हसरंगा अच्छा कर रहा था, कभी उसके बाद आपने देखा जॉफरी वेंदसे अच्छा कर गया, लेकिन आपने कभी भी ये नहीं किया कि भाई हमारे बेस्ट बैटर को उसकी पोजीशन पर दिया जाए। आप क्या कर रहे हो, एक लेफ्ट हैंडर डाल देते हैं, चलो जी दूसरा डाल देते हैं, भाई कम से कम एटलीस्ट एक बार तो वो कर देखो। बॉलिंग में लगातार हमने देखा, आज आप शिवम दुबे आपके पास थे, और यहाँ पर रोहित शर्मा की कप्तानी सवालों पर आती है। शिवम दुबे के 6 ओवर, क्या हुआ उनके ओवर्स को ऑन ट्रॉट क्यों नहीं कराया गया? वॉशिंगटन सुंदर जिस वक्त पे लग रहा था बढ़िया, उस वक्त पे उसके ओवर्स नहीं कराए गए। लेकिन मैं तो फिर भी मानता हूँ यार, 240 रन अगर आपसे नहीं बन रहे, 230 आपसे नहीं बन रहे, 248 अगर आपसे नहीं बन रहे आपकी इस बढ़िया मतलब एक वर्ल्ड चैंपियन बैटिंग लाइनअप से, T20 में वर्ल्ड चैंपियन है, 50 ओवर्स में रनर्स अप है, उसके बाद भी अगर आपसे ये रन्स नहीं बन रहे हैं तो भाई फिर आप ये सब करना छोड़ दो, क्योंकि स्पिन के अगेन जहाँ पर स्पिनिंग विकेट होगा और फेयर अमाउंट ऑफ स्पिन होगा, वहाँ पे आपके बैटर्स के 50-50 के एवरेज मिल जाएंगे आपको। रोहित शर्मा 50 एवरेज, केएल राहुल 50 एवरेज, विराट कोहली 50 एवरेज, इन सबके 50 के एवरेज मिल जाएंगे। लेकिन जहाँ थोड़ा सा चैलेंज आएगा स्पिन खेलने में, एक होता है स्पिन फ्रेंडली विकेट, एक होता है जहाँ पे स्पिन चैलेंज कर रही है आपके बैटिंग को, ये वो विकेट है। ऐसा विकेट आपने 10 साल में कभी नहीं देखा होगा श्रीलंका में। ये विकेटें तब होती थी जब मुथैया मुरलीधरन, चामुंडा वास, इन सब की जोड़ियाँ खेलती थी, ये सब साथ में खेलते थे, और तब आपको ऐसे विकेट देखने को मिलते थे जिसमें कोई बॉल नीचे ही रह जा रहा है, कोई बॉल ऊपर उठ जा रहा है। शुभमन गिल वाला बॉल देखो नीचे रहा आज। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे जिस बॉल पर वेला लगे आउट हुआ रियान पराग की, वो बॉल देखो कितना शार्प टर्न लिया है। तो ऐसे विकेट्स बहुत आम नहीं है, लेकिन ये चैलेंजिंग विकेट्स हैं। ये विकेट आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में आपको इस तरह के विकेट नहीं मिलेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी में आपको ऐसा विकेट नहीं मिलेगा, लेकिन जहाँ मिलेगा वहाँ पर आपसे सवाल पूछेगा और आपके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। एक और विकेट गिर रहा है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक और विकेट गिर चुका है। इंडिया ने ये सीरीज़ अपनी बैटिंग पोजीशन को बार बार बदल कर गंवाई है। इंडिया ने ये सीरीज़ इसलिए भी गंवाई है क्योंकि जहाँ ट्रिकी चैलेंजिंग स्पिन विकेट होंगे, स्पिन विकेट नहीं ट्रिकी चैलेंजिंग स्पिन विकेट होंगे, वहाँ पर हमारे बैटर्स के पास नहीं है वो चीज़
कि हम उन्हें खेल सकें, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जो है वो काफ़ी लंबे समय से छोड़ चुके हैं, और जो लोग खेल रहे हैं उन लोगों को इसका फ़ायदा भी होगा। तो अभी मैं यही मानता हूँ कि ये अहम कारण रहे, लेकिन आपको ये ग्लोबल टूर्नामेंट्स में फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, क्योंकि वहाँ उस तरह के विकेट्स नहीं मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।